सभी बहन भाइयों को नमस्कार। हमारा आज चर्चा का विषय है कि जज्बा ज़्यादा और जोर कम, लक्षण मार खाने के। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमास ने इज़राइल से एक समस्या की शुरुआत की और फिर जो उनकी धुनाई हुई है और अब उनको लगभग इज़राइल ने शांत कर दिया है। अब क्या है कि इनके ब्रदरान जो उत्तर में रहते हैं, इज़राइल के लेबनान में रहते हैं, हिजबुल्ला, वो हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी इज़राइल पे लगातार रॉकेट से हमला कर रहा था। लेकिन इज़राइल का सारा ध्यान पहले तो हमास को निपटाने में रहा। हमास को ठंडा कर देने के बाद इसने ध्यान किया है लेबनान की तरफ। लेबनान लगातार रॉकेट से हमले किए जा रहा था, तो अब इज़राइल की आईडीएफ ने उनके जो भी रॉकेट लॉन्चर्स थे, 1000 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर्स को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। और इनके जो रॉकेट्स का एक्सपर्ट था, मिसाइल मैन था इनका, उसको भी ठिकाने लगा दिया है। अब क्या है कि ये दोनों, हमास और हिजबुल्ला, दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं, एक दूसरे के हितों का बड़ा ध्यान रखते हैं। दोनों ही ईरान की सहारे से ये युद्ध लड़ रहे हैं। अब क्या है, ईरान की ये हालत है, वो ये कहते हैं तुम तो बिल में हाथ दो और मैं मंत्र फेरता हूँ। ईरान खुद इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस युद्ध में कहीं भी नहीं आ रहा है। ये दोनों हमास और हिजबुल्ला ये नहीं समझ पाए कि युद्ध के लिए या किसी भी राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो और टेक्नोलॉजिकली वो बहुत बड़ा चढ़ा हो। अब ये दोनों फैक्टर्स इन दोनों ने नज़रअंदाज किए। थोड़ा पॉलिटिकल, ज़्यादा रिलीजियस युद्ध ये इन्होंने शुरू किया। अब इज़राइल को क्या मेडिटेरियन सी में डाला जा सकता है? क्या ये आज के ज़माने में संभव है? जो यूएनओ के मैंडेट से बना है, लेकिन कोई समझे तब ना। वही बात कि जोर तो है कम, जज्बा है ज़्यादा, इच्छाएं हैं ज़्यादा, तो मार खाने के लक्षण हैं। इसी तरह इस दुनिया में एक और युद्ध भूमि है, वो है यूक्रेन और रशिया की। यूक्रेन रशिया का ही भाग हुआ करता था, हम ये जानते हैं। 2014 से रशिया इनकी क्रीमिया पे कभी कब्जा करता है, और यूक्रेन भी एक ऐसा देश है जो कहता है कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा। अब नाटो में शामिल होगा अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन उस चक्कर में रशिया ने उस पर हमला किया, क्योंकि नहीं तो नाटो उसके दरवाजे पे आ जाता। 30 देशों का वो संगठन है, रशिया की सुरक्षा को खतरा हो जाता। तो अब क्या है कि वो लगातार यूक्रेन रशिया से युद्ध किए जा रहे हैं, जिसमें अल्टीमेटली अभी भी रशिया ही उस पर भारी पड़ेगा। ये वैसी बात है जैसे एक चूहा हाथी को कैद करने की कोशिश करे। चाहे नाटो के देश भी वही कि तुम जो है बिल में हाथ दो, हम मंत्र फेरते हैं। अब बताओ, मंत्र फेरने में कोई सेनाएं तो वो भेज नहीं रहे। मरने वाले कौन है? यूक्रेनियन हैं। आर्थिक व्यवस्था उनकी सारी चरमरा चुकी है, देश मलबे में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो यूक्रेन है ये भी समझने को तैयार नहीं है। हालांकि भारत इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाने की स्थिति में है और लगातार इस मामले में कोशिश भी कर रहा है। परंतु ये बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी और गांव ढाणी में भी, एक व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होती है कि जज्बा हो ज़्यादा और ताकत हो कम, तो लक्षण मार खाने के हैं। हमारे भी पड़ोस में ऐसे जज्बे वाले रहते हैं जो हमें निरंतर, हमारे लिए भी संकट पैदा करने की कोशिश करते हैं, और खुद तो आटे की ही समस्या में जूझते रहते हैं। लेकिन उन्हें ये लगता है कि उनका जो एटम बम है
उस एटम बॉम्ब को वो कोई चक्की बना रहे हैं, शायद उसमें पीस करके आटा बना लेंगे। सड़कों पे आटे के लिए झपटते फिरते हैं, बातें बड़े बड़े जज्बे की करते हैं। तो अब ये हुआ जज्बा, देखो आप तीनों में ही देख लो, जज्बा देख लो। और यूक्रेन की पुष्पनाई भी नाटो कर रहा है, उधर दोनों हमास और हिजबुल्ला दोनों की पुष्पनाई ईरान कर रहा है दूर बैठ के। और ये लोग अच्छी अपनी धुनाई करवा रहे हैं, अपनी जनहानि करवा रहे हैं और तरह तरह का नुकसान करवा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। तो अब हम ये चाहते हैं कि सभी को, क्योंकि ये हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम ये चाहते हैं कि सभी को परमात्मा सद्बुद्धि दे और इस विश्व में शांति हो। और जो जज्बे वाले लोग हैं वो ये समझें, जज्बा केवल जज्बा काम नहीं देता। इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आज के ज़माने में किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक है। अपनी शक्ति का सही अनुमान और सही स्थितियों का अनुमान लगाया जाता तो ये स्थितियां इन लोगों के साथ नहीं होती। फिर भी विश्व शांति की कामना करते हुए लास्ट में ये ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी भाई बहनों को धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब थोड़ा कर दिया करो जिससे कि अपनी बातचीत जारी रहे, मेरा भी थोड़ा सा हौसला बना रहे। पुनः धन्यवाद।